नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आपको कौन सी चीज़ है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को यह बातों पर खास ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। महादेव की कृपा खास रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए, तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसलिए आपसे खास अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा हासिल करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है। दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पाव होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको खास रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में आएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज़ ज़रूर खाना है और कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपको महादेव की कृपा ही कृपा हासिल हो और आपकी हर मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महाउपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, 2/24 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। यदि आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाए और क्या ना खाए, शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल, कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल केवल एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस ना होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी। आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। 2 हेल्थी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आप ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा जरूर करें। अगली जान लेते 3 कुत्तों का आटा। जैसा कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुत्तू के आटे का सेवन कर सकते हैं।
आप कुट्टू के आटे से बनी पूरी या पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिवरात्रि व्रत होता है इसमें हर कोई सेवन जरूर करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। 4 सब्जियां और सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का प्रयोग करें। 5. ड्राई फ्रूट्स। महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये ना केवल आपके पेट को भरा रखेंगे, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तलाब होना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तालाब होना खाने से परहेज करना चाहिए। यदि व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में तेलीय चीजों का सेवन न करें। दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है कि अधिक तला भोजन आप करें। दोस्तों, इससे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए, आपको महादेव की कृपा तो कभी हासिल ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूल कर भी न करें और ऐसी चीजों को भूल कर भी न खाएं, क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, ना कि उन्हें अपने आप से रुष्ट। प्याज, लहसुन। व्रत में प्याज, लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए प्याज, लहसुन का सेवन न करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। कफील युक्त चीजें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कफीन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी, मतली, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय, कॉफी ना पिए। साबूदाना में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन हासिल होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वही व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। शिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं? दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द, यानी कि जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय, और यदि शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मन कर चलिए, आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही हमें चलानी चाहिए, जिससे हमें लाभ ही लाभ। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ समझा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म समझा जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म है, यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन यदि महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए, आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने भाषण चढ़ाई है, उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ समझा जाता है। ज्योति के अनुसार मान्यता है कि शिवाजी पर ये फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो झांकी होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय समझा जाता है। दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ खास बातें मैं को बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का जरूर ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कांटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपने से जरूर तोलें और इसको अच्छे से साफ करने के पश्चात ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, अगला उपाय चलिए जान लेते हैं। इन रुद्राक्ष दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जान लेते हैं आ के मान्यताओं के। भगवान शिवा की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित उन्हें अर्पित करना शुभ होता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी खास कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे, दोस्तों, इसे यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मान्यता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही है, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। यदि महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मनकर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए जरूर कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान है 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के पश्चात भगवान शिव का दूध जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके पश्चात उनका शरीर जलने से बच गया। इसलिए धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ समझा जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि यदि आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव पर चढ़ते तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का उपाय जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो
या फिर कोई भावसाल मंदिर हो, वहां पर आप जरूर जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं, तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है, उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या प्रकट नहीं होती। 5 गंगा जल ऐसा समझा जाता है। जब माता गंगा को धरती पर लाना था, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगा जल बहुत प्रिय है। इसलिए मां की पूजा में शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको किया है तो ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोई महादेव पर गंगा जल अर्पण है, सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा गंगा जल जरूर महादेव पर अर्पण करें। मानकर चलिए। अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए, जिससे महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को, आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह मन कर चलिए। महाशिवरात्रि कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आइए, आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। शिव को लगाएं। ये भोग एक मखाने की खीर महाशिवरात्रि पर। भगवान शिव को आप खाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, केवल व्रत में ही नहीं। कई लोग खास मौकों पर भी इस खीर को बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे मेवों के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखानों का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में करने के लिए आप इलायची और केसर को भी शामिल कर सकते हैं। 2 उभान के पकौड़े। भगवान शिव को आप इन पकौड़ों का भी भोग लगाएं। इस प्रसाद को बेसन और कुछ सब्जियों के साथ बनाया जाता है, और तो और इसमें भांग का पाउडर भी मिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के पश्चात भगवान शिव को इसका भोग लगाएं। ध्यान रहे कि गलती से भी इसको बनाते वक्त प्याज लहसुन को हाथ न लगाए और ना ही इनका प्रयोग। भगवान किसी भी चीज में करें। 3 हलवा महाशिवरात्रि पर आप भगवान को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आप चाहे सूजी या फिर कुत्तों के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। हलवा बन जाने के पश्चात इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर हलवे का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। 4 ठंडाई भगवान शिव का ठंडाई से गहरा संबंध है, इसीलिए तमाम भक्त महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को ठंडाई का भोग लगाते हैं। ठंडाई भांग के और बिना भांग के भी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ठंडाई के बिना महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व अधूरा ही है। यदि आप अपने आराध्य शिव को खुश करना चाहते हैं, तो ठंडाई का भोग लगा सकते हैं, दूध, भांग और चीनी के साथ साथ। आप इसको बनाने के लिए काजू, बादाम, सौंफ, इलायची, पिस्ता केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लस्सी। ठंडाई के अलावा लस्सी का भोग भी भगवान शिव को लगाया जाए। आधा किलो दही में दूध डालकर 1 चम्मच चीनी के साथ मक्कर आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। 6 मालपुआ। भगवान शिव को मालपुआ बहुत पसंद आता है। मालपुआ बनाते वक्त यदि आप इसमें थोड़ा सा भांग पाउडर मिला देंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। आप यदि भांग नहीं मिलाना चाहते तो भी, क्योंकि मालपुआ को बनाने के लिए भांग पाउडर डालना जरूरी नहीं है। शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, पर उससे पहले आपको ये हम बताएंगे कि शिवरात्रि कितनी तारीख को मनाई जा रही है और सही समय एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में ये भी बताया कि शिवराज के दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय किया जाए जिससे आप रात और रात धनी बन सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को देख लेना। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सब कुछ कि शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या खा लेना है हमको, जिससे हम धन की हासिली हो।
हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, समझा जाता है। सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशाल काल स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक भारत पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब रहेगी? वर्ष 2024 में होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सदन शिवजी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिवजी की पूजा में की जाती है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 बजे। चतुर्दशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 बजे। कब है महाशिवरात्रि? क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निश्चित काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी पहले ही दिन निश्चित व्यापिनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:23 से 6:48 तक। संध्या शाम 6:25 से 7:39 तक। अमृतकाल 10:43 से 12:08 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक। निश्चित मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशा देवों महाआर्षि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के असर वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। समझा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर मैंने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए केवल बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूं। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हमसे जुड़ा आपका भाग्य भी बताएं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सकें। चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिक्स मत करना।
नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा। शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हिष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुम उससे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुहकना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र छड़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कार्मिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृत्यु परिवार मोक्ष को हासिल हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सब पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहों के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। ये के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे ये शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है, फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, जलती धूप, धन, उपज, अनाज, दीपक जो ध्यान की हासिली के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का उपाय नहीं किया जाता है: तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केट के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख: ज्योतिर्लिंग 12। ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र है। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। एक सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्री शैल मल्लिकार्जुन, मद्रास में कृष्णा नदी पर्वत पर स्थापित है। श्री शैल मल्लिकार्जुना शिवलिंग 3 महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित। महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था, चरेस्वार मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओमकारेश्वर में
नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानें देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे शिवजी, जहाँ मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5 नागेश्वर, गुजरात द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा, 6 झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग, 7 भीमाशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंगा, 8 त्र्यंबकेश्वर, नाशिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग, 9 कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एल्लोरा गुफा के समीप विशाल गांव में स्थापित विष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, 10 केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंगा हरिद्वार, 150 पर मील दूरी पर स्थित है 11 काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगा, 12 रामेश्वरम त्रिचनपल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाए महाशिवरात्रि के, जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महाउपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। आमदनी बढ़ने के योग्य बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवाय मंत्र का जप करें, इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, 11 बार इनका अभिषेक करें, इससे संतान हासिल ही के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें, साथ ही मंत्र का जप करते रहें, इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल जौ चढ़ाएं, तिल चढ़ाने से पापों का नाश, जौन चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की हासिली होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार